हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो गाइस, जब काम पे से आती हूँ ना तो ऐसा लगता है फटाफट जब सभी काम कर ले और फटाफट टाइम से सो जाए। कल रात में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, समझ में नहीं। किराएदारों ने इतनी ज्यादा परेशान करके रख दिया ना गाइस, क्या बताया आप लोग, बता नहीं सकते कुछ। इतना ज्यादा दिमाग खराब। कल रात में फिर कूड़ा के पीछे इतना ज्यादा लड़ाई हो गया, उसी की वजह से जो है मुझे रात में नींद नहीं आई। फिर ऊपर से किराएदारनी जा रही, फिर उसको मैंने पूछा तुम कहाँ से आई हो, वो भी उल्टा बोलने लगी है। इस कमरे को तो पूरा लग रहा है, इस फ्लोर को पूरा वो समझ के रखा है धर्मशाला। जो भी कोई आ जाता है कुछ कह के चला जाता है। जो भी आते हैं कूड़ा दारू ड्रिंक जो भी करना हो, छत पे जाके, घर पे नहीं मेरे। तो 2-3 कमरा तो खाली हो रहा है, कल 2 कमरे खाली। खाना मैंने बनाया नहीं, बहुत देर के आई हूँ, 7:30 बजने जा रहे हैं। अब से भागा दौड़ी में लगी हुई, क्योंकि जो मकान मालिक का किराया था मेरे पास 3-4 हज़ार, तो वो मैंने उनको दे दिया है। क्योंकि पता है क्या गाइस, किसी कोई भी हो, अब विश्वास पे मुझे दे रखा है ये रूम, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके साथ विश्वासघात करूँ। कहते हैं ना, पैसा क्या होता है, पैसा तो हम मेहनत करके भी कमा सकते हैं, लेकिन एक जो विश्वास होता है ना, वो अगर हमारा विश्वास किसी पे से उठ जाए तो हम दोबारा उसको कमा नहीं सकते। अगले इंसान पे भरोसा उठ जाता है। उनको मेरे पे विश्वास है और मैं भी उनके विश्वास को नहीं तोड़ रही हूँ। जितना भी बनता है उनका बिजली का बिल रूम रेंट में दे देती, बल्कि मेरा भी उतना ही है जितना सभी का, मेरा भी कम नहीं हुआ। अब देखो इस महीने में मैंने बोली भाभी को, देखो कितना कम। अब जा रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पता है गाइस ना, अच्छे से सो पाता है, चैन की नींद ले पाता है। देख रहे होंगे मेरी आंखें इतनी ज़्यादा थकी थकी सी लग रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ, फ़ोन किए थे, मतलब हम पूछ रहे थे ना कि चिकन बना ले रहे। 100 रुपये का, इसीलिए मैं कह रही हूँ। मैंने दे भी दिया पैसा उनका, टेंशन ख़त्म कर दी मैंने। 3500 रुपये दे दिया मैंने। हाँ सही है ना, क्योंकि देखो उसने मुझे कितना दिया था, मुझे दिया, 3500 हाँ 3500 दिया था ना। तो मैंने 3500 मतलब इसमें मेरे 500 रुपये अलग से थे। कैश पेमेंट है मेरे पास 400 रुपये है बस। ऑनलाइन नहीं लेते हैं ना। मैंने कहा दे ही देती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो जाएगी, वो देगी बिजली वाली कल सुबह। हाँ मैंने बोल दी, उसका एक कमरा खाली हो गया है, एक कमरा खाली कर दिया, और एक कह रही मैं सुबह, कह रही सुबह कर दूंगी मैं खाली, ऐसे बोल। नहीं, मैंने जोड़ जाड़ के मैंने बता दिया, मैंने इतना है तुम्हें इतना देना पड़ेगा। बिजली बिल इसका जितना आ रहा है उतना देना पड़ेगा, उसका जितना आ रहा है उतना देना पड़ेगा। किराया विराया का कोई दिक्कत, किराया का तो ये है कि चलो 10 दिन का उस एडवांस तो दिए है ना बेचारी। बस मैंने यही बोली, मैंने बोली किराया छोड़ दो, क्योंकि मुझे दीदी ने भी यही बोला था कि किराया ले लेना, उससे बिजली बिल ले लेना, किराया वैसे उनको आज मैंने दे दिया है। अब ये छोटे मोटे पैसे के तो खैर उतनी वो ध्यान नहीं रखेगी, क्योंकि एडवांस तो उनके पास पहुंच ही गए ना। और वो ऐसे भी कौन सा है, वो तो आज खाली कर देगी, फिर कमरा दूसरे किराएदार आ जाएंगे। हाँ मैं मुझे चलाना है ना, मैं कैसे चला रही, ठीक है। हाँ वो मैंने बोल दी, तो कह रहे कि कह रहे सुबह ले लेना। सुबह फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम कहीं जा रहे हैं, फिर मैं लेट हो जाऊंगी। कह रहे 8 बजे आ जाना, 8 बजे ले जाना, ऐसे बोल। देने दो और जाने दो सीधा, बेकार है। हाँ इतना टेंशन नहीं, कोई और आएगा छड़े बड़े आएगा ना, दे दूंगी ऊपर। छड़े ही लोग ठीक रहते, टाइम से किराया देते, अपना आते ड्यूटी करते, घर में रहते। चलिए यही इसीलिए फ़ोन करी थी। एक ले लो दुकान से, कल दे देना पैसा। अगर वो दे देगी तो ले लो, नहीं तो किसी से ले लो 10 रुपए, एक लाइक बॉय ले लो। रोटी बनाए चावल, मैं रोटी नहीं बना रही, चावल है वो आप खा लेना, 2-2 रोटी खा लेंगे। हम सोच रहे टाइम से बना लेंगे, खा पी के आराम भी करेंगे, नींद पूरी नहीं होती। ये मैं मसाला का पेस्ट है, टमाटर कटा हुआ है, और ये दोपहर के चावल है, और इसमें थोड़े से और चावल बना रहे, क्योंकि इतना चावल में होगा नहीं, आटा खत्म हो गया गाइस। जी बोले कि बहुत दिनों बाद आज मेरा मन करे चिकन खाने का, तो मुझे चिकन बना दो, तो मैं उन्हीं के लिए चिकन बना रही हूँ। और ये अभी मैंने सब मसाला सब कुछ तैयार रेडी करके रख दिया। तो अभी खाना बन रहा है। आज खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी करी ना, बहुत ज़्यादा ही। किराएदारों के पास गई, किराया ली, बिजली का बिल यूनिट जुड़वाई, अभिषेक जिससे मैंने व्हाट्सअप करके फिर मैंने उन यूनिट जुड़वाई कि कितने किसका कितना बन रहा है। ज़्यादा थक जाती हूँ ना, अब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, पहले नहीं होती थी। शुरू में कोई भी काम हो ना बहुत ही अच्छा लगता है, फिर जब करते रहो ना तब पता चलता है कि हाँ मेहनत किया। तो मुझे आज एहसास हुआ कि हाँ मेहनत। अभिषेक जी देखो उस दिन 2 मैगी लेके आए, अब बोले मेरे लिए मैगी बना देना, लेकिन मैं भूल गई, क्योंकि मैं थक जाती हूँ ना गाइस, इसीलिए तो मैं मैगी नहीं बना पाई। मैं गाइस पतिदेव जी आ गए, और अपना जो काम कर रहे हैं कंपनी में भी करना, फिर घर आके वीडियो एडिट करना, तो अभी कर रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं खाना देखें, ये बन रही है उनके लिए, सब कह रहे जल्दी बना, भूख लग रही है, तो जल्दी ही कर रही हूँ गाइस। चलो अब जल्दी बन जाएगी, चावल तो बन गया गाइस। खाना तो बहुत देर पहले बन जाता है, लेकिन थोड़ा आज मैं थोड़ी परेशान थी, हिसाब करना था, थोड़े किसी से पैसे भी लेने थे किराया, और फिर भागा दौड़ी फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ी थक भी जाती हूँ। आराम तो खैर करती नहीं हूँ, आराम में एक ही बार करती हूँ, सीधा खाना पीना खा कर 10 बजे जब मैं लेटती हूँ, सुबह आँख खुलती है मेरी।
उससे पहले कोई पता नहीं है मैं कहाँ सो रही हूँ, कहाँ गिरी हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। पतिदेव जी आए, वीडियो एडिट कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि पानी लेते हैं और 100 रुपया जो मकान मालिक ने दिया था उसको देना था, तो अभी जा रहे थे लाने के लिए, लेकिन देखते हैं बारिश एकदम घमासान गिर रहा है, तो चलिए बाहर दिखाते तो नज़ारा। बारिश तो अच्छी हो गई। फिर तो अभी छत पे आए थे हम, इसलिए कि मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि आज मैं छुट्टी हो गया था। और छोटा सा एक बात बताते हैं, शीला जो है ना, उसकी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी। एक छोटा सा और आज प्रॉब्लम हो गया मेरे घर में कि भाई साहब क्या बताऊँ, मेरे अकाउंट में आज मेरा जो पैसा था ना, मेरे दूसरे का पैसा आया हुआ था मेरे अकाउंट में, और मेरा भी कुछ पैसा था 1000। तो मेरी मेहनत की कमाई थी दोस्त, वो सारा पैसा आज बैंक वालों ने काट लिया। मुझे ऐसा लगा, मैं गया यहाँ से बैंक जाने के बाद मालूम चला कि दोस्त वहाँ से पैसा मेरा कटा नहीं है, और किसी ऐप के जरिए है ना, मेरा पूरा 8 महीना का पैसा स्टॉक था उसके पास, वो 8 महीनों से पूरा मेरा पैसा काटा। लेकिन अभी तक मैंने ये क्लियर नहीं कर पाया हूँ कि मेरा पैसा मतलब कि ऐप वालों ने काटा है कि बैंक वालों ने काटा है। लेकिन बैंक वाले से पता किया तो बैंक वाला ने बोला किसी ऑटो पे तुम्हारा एक्टिवेट हो गया है, उसी से पैसा कटा है। लेकिन इस बात के लिए भाई हमें जान चुके हैं। लेकिन एक बात है कि मुझे थोड़ा सा अफसोस बहुत हो रहा था, और शीला भी आज थोड़ा सा चेहरा उदास था उसका कि पैसा कट गया है यार, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई थी, कमाई जाती है ना दोस्त, सबसे ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ में, और अब की बार ऐसा हुआ है कि बस काम पे लग जाए तो मंजूर है, लेकिन ऐसे चला जाता है तो बहुत दुख होता है। वाजिब हमें क्या दिलासा लेके रख लेते हैं, चलो जो गलती हुआ सो हुआ, उसको अब सही करना है। ये मेरे दिमाग में जाम में बैठा है, लेकिन उसका ऐसा नहीं है। तो कोई ना कोई बात दिल पे ले लेती है कि हाँ मेरा सामान चला गया, और उसको कई बार समझाने की कोशिश किया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी क्योंकि आज की दुनिया में दोस्त है ना, जो चीज़ मिल रहा है ना वो चीज़ तुम तो छीन भी ले जाएगा। तो मैंने इस बात को सीखा अपनी ज़िंदगी में। ऐसे बीच में मकान मालिक का ही फ़ोन आ गया है कि उसका पैसा 1000 रुपया था उसमें, जिसका कटा मेरा पूरा अकाउंट से कट गया। उसमें शीला का मकान मालिक का भी था 1000 रुपया, वो मकान मालिक मांग रहा है। उनको जाना था निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि अब देखो बारिश हो रही है। दूसरे अकाउंट में है कुछ पैसा, लेकिन अब क्या करें, उसको निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा ना। अभी बारिश हो रही है, पानी भी लाने के लिए जाना है, यहाँ भी दोस्त पानी खरीद के पीना पड़ता है। क्या बताऊँ, मैं थोड़ा सा दिल में अफसोस है, आज मूड ख़राब है यार। बात है, मैं शीला को बहुत बराबर समझाता हूँ कि देख किसी बात की टेंशन समझ लिया करो, क्योंकि हमेशा एक जैसा दिन नहीं होता है किसी का दोस्त, और एक जैसा हम हमेशा एक दिन हमारा भी एक जैसा नहीं रहेगा। आज अच्छा है तो कल ख़राब भी होगा, कल ख़राब है तो कल अच्छा भी होगा, समझ सकते हैं ना। तो उसी तरह उसको भी समझाते हैं, लेकिन बात को समझती नहीं है। कोई कहते हैं हमारा दिन अच्छे होगा, चाहे हमेशा किसी का भी दिन अच्छा नहीं रहा, हम हो चाहे कोई भी रहो, किसी का भी ज़िंदगी एक समान अच्छा नहीं रहता है। तो आज हम लोग डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा कोई गलती उलती नहीं करना है। क्योंकि अभी शीला पूरा गर्म हो गई थी मेरे ऊपर, लंच टाइम में आई थी। देखो दोस्त, हम दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों अब इधर ही 1 महीना से काम पे लगी है शीला, हम तो बराबर ड्यूटी करते हैं दोस्त। मेरा थोड़ा सा बैंक का काम था इसलिए छुट्टी कर लिए। और मेरे सफ़ेद सफ़ेद बाल देख रहे हो कितने सारे हो गए, एक बाल मेरा काला नहीं रहा। और जितना एक चीज़ और जानते हो नॉर्मल चीज़ क्या है, मेरे जितने भी बाल झड़ते हैं ना सर से, सब काले वाले बाल झड़ते हैं, वाइट वाला एक भी बाल नहीं झड़ता। क्योंकि वाइट वाला कितना सारा बाल है हमारे सर में, सब वाइट हो गया है। ये मेरा 9th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था तभी मेरा बाल पकना शुरू हुआ, और हमको लगता है कि जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब तो हम मेरे सर के पूरे बाल पक जाएंगे। तो दोस्तों अभी गया था दुकान, मूड अपसेट था। मूड अपसेट होने का कारण क्या मैं बताता हूँ उनको। अभी तुरंत शीला का फ़ोन आया और मुझे इतना डांट रही थी कि तुमने जुआ में 5,000 3,000 रुपये उड़ा दिया। सही बताता हूँ दोस्त, अपनी रोज़ी की कसम, अपनी माँ की कसम, कभी नहीं, मतलब पहले खेले थे, लेकिन उसके बाद मतलब इतना साल हो गया। एक बार मैं हारा गया था 500 रुपये और एविडेटर गेम में, तब से मैंने खेलना छोड़ दिया दोस्त, और तब से मैं खेलता ही नहीं हूँ। इल्ज़ाम लगाती है बार बार कि तुम जुआ खेलते हो, तो दोस्त मैं जुआ खेलना बंद कर दिया है। और उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया भी नहीं, मैंने निकाला भी नहीं, वो ऑटोमेटिक कट गया है। और मेरे घर पे दबाव आ रहा है मेरे ऊपर, उसने मुझे बोल दिया जुआ खेले हो पैसा का। सही बताता हूँ दोस्त, सारा कमाता हूँ, टोटल कमाता हूँ मैं इसी के हाथ में 15,000 से 17,000, चाहे 12,000, चाहे 18,000, चाहे 20,000, चाहे 22,000, चाहे 24,000, जो भी कमाते हैं दोस्त, डे नाइट करके जितना मेहनत करके कमाते हैं टोटल दे देते हैं इसके हाथ में। तब अगर कमा करके देने पर भी अगर यही बात सुनने को मिले तो दोस्त बहुत बुरा लगता है। भाई मैं गया था दुकान से आ रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि 3 मंजिल है ना। क्योंकि बताता हूँ कि मेरे पास स्थिति ऐसी हो गई, मेरे पास जो सेविंग में कुछ पैसे जो मैंने रखा था अभी तक में, वो सब निकलते जा रहे हैं मेरे। मैं बताना नहीं चाहता था इस बात के लिए, 2-4-5 हज़ार बचे हैं, अगर वो भी ख़त्म हो गया तो मेरे पास 3-4 महीना का जो सेविंग किया हुआ था, क्योंकि 20,000-25,000 तो मैंने शीला के इलाज में खर्चा किया, टोटल मेरे पास खर्चा हो गया। आज का आपको पता होगा अपने जीवन में
कोई नहीं किसी का साथ देता दोस्त। अगर पैसा है तो आप दुनिया की किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हो। अगर पैसा नहीं है तो आपको कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, कितना अपना परिवार का सदस्य क्यों ना हो, आपका साथ नहीं देगा। तो खैर अभी सैलरी नहीं मिली है, जैसे मेरी सैलरी मिल जाएगी और शीला का भी 4-5 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगा, बचत होगा तो सही है यार। हम बात करें, हो सकता है मेरे से लड़ाई भी हो जाएगा घर में, क्योंकि फ़ोन पर ही मूड गर्मा गर्म है पूरा। आज 3,000 रुपये कट गया, उसके वजह से तो मूड उसका ऑफ ही है और सारा इल्ज़ाम मेरे पर थोप दी। बेशक मुझसे गलती होती है क्योंकि मैं ऑनलाइन का काम करता, कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं मुझसे जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन पे बहुत सारा काम करता हूँ। कभी कुछ ट्राई करता हूँ, कोई अलग ट्राई करता हूँ, कुछ चीज़ें सीखता भी हूँ। तो गलतियाँ जहाँ होती हैं वहाँ पर सीखते भी हैं, लेकिन इसको समझ में ये चीज़ नहीं आएगा। अगर 2 रुपया हम लगा रहे हैं तो उससे 4 रुपया कमाने का बुद्धि लगाती है। अगर पहले 2 रुपये जाएगा तभी तो तुम बुद्धि आएगा तभी तुम 4 कमाओगे। ये उसके दिमाग में नहीं है। उसके दिमाग में है कि बस हम 2 रुपये लगाएं, तुमको 4 रुपये आना चाहिए वहाँ से, तभी हम 2 रुपये लगाएंगे। ये है उसके दिमाग में। सीखने के लिए कोई चीज़ नहीं है कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सीखेंगे तो वो रास्ता निकल है, तो ये चीज़ उसके अंदर नहीं है। सच्चाई बताऊँ तो शीला उतना पढ़ी लिखी नहीं है, ना उसको नॉलेज नहीं है। और मेरा क्या, मैं थोड़ा सा हूँ पढ़ा लिखा, तो मैं सोचता हूँ कुछ और करूँ, कुछ अलग करूँ। अलग अलग करने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। जब कुछ गलत हो जाता है तो अगर मैं ऊपर छुट्टी पर हूँ तो उसका दिमाग और गर्म होता है। घर में कैसा दिमाग हो जाता है इंसान का। आ गई है शीला, देख लो, अब वो खाना बनाना शुरू करेगी और इसका दिमाग में है कि पैसा कौड़ी हमने खर्चा कर दिया है, इसके वजह से आते साथ मेरे से लड़ाई वो कर लिया पूरी। फिर अब मूड ठंडा हुआ है तो बोल रही है कि मैगी चली बनाने के लिए, मेरे को भूख लगी है। मैंने कहा चलो बना लो, तो मैगी बना लो, टाइम पास हो जाएगा खाने को। ऐसे मैगी बनता है। अरे कहता है कि आधा डाल देते हैं, ऐसे तोड़ के 20 से तोड़ के खाली डाल दो, बन जाएगा। बहुत बड़ा रह जाएगा फिर। हाँ बहुत बड़ा उठाने कितना बड़ा सही बात। में ऐसे ही डाली थी, बहुत बड़ा रह जाता है। बेचारे सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। पता है ना गाइस, पूरे दिन आते हैं ना तो चारों तरफ से आते हैं, और जब पैसा आता है तो चारों तरफ से आता है, और जब नहीं रहते तो किसी चीज़ में भी नहीं रहते। पर देखो भैया, आज के वक्त में एक ही बात है कि जिसके पास पैसा है वही सुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है भैया उसको वो खुशी नहीं है। गरीब आदमी हमेशा दबाया जाता है और पैसे ना रहने की वजह से। अगर पैसा है तो कहीं भी भैया तुम मुंह खोल करके बोल सकते हो, कहीं मुंह खोल के खा भी सकते हो, और कहीं भी तुम जा भी सकते हो। लेकिन पैसा नहीं है, ना खा सकते हो, ना जा सकते हो, ना रह सकते हो। सोच सकते हैं आप, बस वही वाली बात हमारे साथ हो रही है। आज के डेट में तो पैसा की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर हम किसी से मांगे भी ना 10 रुपए की, घर में पानी नहीं, हमें 10 रुपये दे दो, सुबह ले लेना, तो सीधा मना कर देंगे कि ना हमारे पास नहीं है। तो मांगने से पहले अपना हाथ पैर मजबूत बना के रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान ही हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मूर के साथ साथ सूद भी जाता है, और गेहूं के साथ साथ में जो भी पिसाता है, और 100 झूठ के बीच में एक सच्चा इंसान हो तो वो भी मारा जाता है। खराब हो गया टमाटर, तो वही बात सच्चाई है दोस्त। तो फ्रेंड्स अब देख लो, यहाँ पर डालने वाले हैं। अब मेरा मैगी बन के तैयार हो रहा है। मैगी मसाला, ये रहा मैगी मसाला, देख लो। हम डाल के बनाएगी। नहीं लगता धनिया उन्हें डाल दिया। हाँ, धनिया डाल दी गाइस, इतना सा धनिया था। धनिया मैं बताऊँ, कभी भी धनिया अगर लगाना हो ना, मट्टी में मत लगाओ। उसका नाम क्या, अरमान मलिक की। अरे अरमान मलिक, उसमें देखे होगा उतना गाछ भी नहीं आता है। नहीं, उसको बहुत तो उतना गाछ नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ ना। खाद में कोई भी चीज़ हो ना बहुत जल्दी पौड़ जाती है। घास वो अगर फूस वो रहेगा ना, भूस वाला घास, भूस वाला घास में और ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि जड़ जल्दी फैलता है उसमें। समझ में आया? इसलिए वो जल्दी पनपता है। अब बन गया है मैगी। ज़्यादा पानी मत सूखा, पानी सूख जाता है। कुछ ज़्यादा बन गया। पानी कम डालते तो सूखा सूखा लगता है खाने में। नहीं, पानी बहुत डाली थी, लेकिन ज़्यादा। थोड़ा पानी रहना चाहिए तब ना रसदार मज़ा आता है खाने में। मेरे घर में एक कांटा वाला चम्मच है, बाकी एक कांटा का चम्मच है नहीं, तो हम ये मुझे देती है खाने के लिए। लेकिन अब की बार क्या करूँगा, 1 चम्मच और लेके जाना है। आलस के वजह से जब मार्केट जाते हैं भूल जाते हैं लाने के लिए। और इसमें क्या हो जाता है कि ऐसे हम लाना चाहें, मन तो होता है कि दोस्त लेते हैं, लेकिन कभी जाते हैं मार्केट में तो हमको याद नहीं रहता है, ना याद हमको ही दिलाती है। इसलिए 1 ही चम्मच है मेरे घर में, और 1 गिलास में अपने जानबूझ के लगाया हूँ। देखो मेरा गिलास देखोगे, ये जो गिलास देख रहे हो कितना बड़ा गिलास है, इसमें आधा लीटर पानी आ जाता है दोस्त इसमें। तो 1 ही गिलास पानी में उसका प्यास बुझ जाएगी। हाँ, पहले था मेरे पास 1 ही गिलास, फिर मैं लेके आया 1 गिलास और, क्या जानबूझ के लेके आया। 1 गिलास में होता है कि आप पीने का अगर मन हो ना तो ये पी लेती है, फिर उसका हम पीना चाहते हैं तो आधा पानी हो जाता है। हाँ। तो कभी भी ऐसा होता है, इसलिए हमने क्या किया, हमने 2 गिलास लाया 1 ही नाप का।
भाई एक गिलास तेरा एक गिलास मेरा, बात खत्म, पी लेंगे आराम से। पता है हमारे घर में क्या है गाइस, जैसे बहू वाली मूवी देखी आपने, तो बहू वाली मूवी की तरह ही कहानी है हमारे घर में। गिलास बड़ा मिलेगा, खाने वाली थाली बड़ी मिलेगी, आटा मारने वाला गमला भी बड़ा मिलेगा, सब चीज बड़ा ही बड़ा है हमारे घर में। चलिए दोस्त तब खाना वाना खाते हैं।